जैसे बांग्लादेश की वो लवली खातून आके प्रधान बन गई, जो मालदा में अभी उसको ये हटा दिया, सस्पेंड सस्पेंड किया, हाईकोर्ट में चला गया मामला। तो इस तरह का जब कोई दो एक हमारे आगे में आ जाता है तो हमको समझ में आता है कि ये इलीगल है, जब समझ में नहीं आता है तो चल रहा है जैसे चल रहा है। तो वैसे ही पाकिस्तान की बेटियां जब शादी हुई थी बढ़िया था, चल रहा था। जब पाकिस्तान आके निर्दोष लोगों को हत्या करके चले जाएगा, और जो इलीगल माइग्रेंट है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, वहां से आके यहाँ जो घुस के है बिना कागज से, बिना ऑथेंटिक से, वो कल कोई घटना कर देगा। ग्वालपोखर में जैसे झारवाड़ी में लड़की के बाप को बाप बना लिया, अवाल ने जैसा अवाल ने जैसे बनाया, और अवाल ने बनाया, अवाल का पास आप जानते हैं अवाल का केस को पूरा आप लोग का कवरेज पूरा कवरेज किया। तो बांग्लादेश का आदमी आके यहाँ झारवाड़ी में ग्वालपोखर में आकर के शादी कर लिया, और लड़की के बाप को बाप बना के वोटर कार्ड आधार कार्ड बना दिया, और अवाल आकर के पांचीपरा में पुलिस लोगों पे गोली चला दिया। तो जब अवाल पकड़ा गया तो उसका जब आइडेंटिफिकेशन हुआ, क्योंकि उससे पहले भी पकड़ा गया था एक बार, तो उसको बांग्लादेश छोड़ के आया था, 3 साल उसको जेल में रख के रिटर्न छोड़ के आया था। फिर वो बांग्लादेश से आया, यहाँ शादी किया, शादी करके वो अपना आईडी बना लिया। आईडी बना के जब पकड़ा गया तो बांग्लादेशी है, और आईडी कहाँ का था? ग्वालपोखर का। तो ये से ही हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सबका वेरिफिकेशन होगा। टीएमसी सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर में तो आपका हुकूमत है, देखिए सेंट्रल ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं बॉर्डर, तो आप लोग क्या करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं? हर देश में आपको ये समझना होगा जमील भाई कि हर देश में इलीगल लोग आके रह रहे हैं चोरी छुपके से, तार काट के आते हैं, रात को अंदर से आते हैं, पुरान कार्ड 500 रुपए बन जाते हैं, ठीक है, वोटर कार्ड बना लेते हैं। वो कौन बनाते हैं? यहाँ का सरकार बनाते हैं। यहाँ की सरकार ने जिसको प्रशासन में रखा है उनको वेरिफिकेशन करने में मजा नहीं आता है, उनको पैसे 15,000 में वोटर कार्ड आधार कार्ड बना देते हैं वो लोग। तो आधार कार्ड का जो पोर्टल है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक होता है। जब पाकिस्तान के लोग यहाँ आके रह रहे थे, आज जब उनको पाकिस्तान भेज रहे हैं तो बाघा बॉर्डर का गेट क्यों बंद कर दिया पाकिस्तान? अपने ही बंदे के नागरिक को क्यों नहीं ले रहे हैं पाकिस्तान? ये सवाल है। पाकिस्तान अपना गेट बंद कर दिया, जाम लगा हुआ है रोड में, मैंने अभी न्यूज देखा। तो भाई पाकिस्तान का आदमी को पाकिस्तान लेना नहीं चाह रहा है, तो इसका जिम्मेदारी हिंदुस्तान ले सकता है? कतई नहीं लेगा, नहीं लेगा। बांग्लादेश का आदमी को बांग्लादेश अगर नहीं लेगा तो हिंदुस्तान जिम्मेदारी लेगा क्या? नहीं लेगा। अगर मान लिए ग्वालपोखर में 5 बीघा जमीन है और बांग्लादेश का 5 आदमी आके रह गया, तो आप हमारे तो मुसलमान लोग हैं, तो वो 5 बीघा जमीन में तो 1 बीघा भी नहीं बचेगा, यहाँ के मुसलमान नहीं बचेगा। तो फिर भाई हमारे परिवार ही खुद या हम भी कह रहे हैं कि जो भी इलीगल माइग्रेंट अदर कंट्री का यहाँ पे आके रहेगा उसको बाहर निकालो। बिल्कुल यही चीज हो रहा है। और इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि उसके लिए जो है अभी बंगाली प्रवासी मजदूर का आउट ऑफ स्टेट में जिम्मेदारी परेशानी यहाँ का वीडियो और यहाँ का एमएलए, यहाँ का प्रशासन है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, 2017 में जब डिजिटल ये ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया कि आप बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल में अपलोड करना है, तो ये किसकी गलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जब ये सवाल हम सत्ता के पार्टी के लोगों से पूछा, खासकर जो प्रवासी मजदूर है आउट ऑफ स्टेट में जो काम करता है, उन लोगों को पुलिस डिटेन किया। इससे पहले 1 हफ्ता 10 दिन से जो ये चर्चाएं चल रहे हैं, 1 मई को जो लेबर डे भी चला गया, मजदूर दिवस भी चला गया, और मजदूर को ये सबसे ज़्यादा अभी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर बंगाल के लोगों को आउट ऑफ स्टेट में। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत कदम उठाया है, बहुत सारा लोग दावा भी कर रहे हैं। आपने क्या किया और आपके पास कितने लोग आए इस मैटर लेके? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा प्रवासी मजदूर लोग जो बेचारे गांव छोड़ करके बाहर पलायन किया है, कमाने के लिए है, घर के जिम्मेदारी संभालने के लिए गया। तो ये कब हुआ? उस जो महीना निकल गया 19 तारीख को यह घटना घटा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी आकर के जब हिंदुस्तान में घुसा और जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों को हत्या किया, खून किया, मर्डर किया, किसी को हस्बैंड को मारा, किसी की बीवी को मारा, किसी के बच्चे को मारा, 28 लोगों का जो हत्या किया, वो हत्या छोटा मोटा बात नहीं है, इसको भुला नहीं जाता है। चाहे इसमें जो भी जिस तरह का काम किया है, ये गलत किया है, पूरे हिंदुस्तान के हर पार्टी ने समर्थन किया है मोदी जी को, और मोदी जी को हिम्मत दिया है कि हम लोग सब लोग खड़े हैं, आप पाकिस्तान से आंख मिला के बात कीजिए। जी, सब लोग समझ। इसमें सबसे ज्यादा मुसलमान आगे बढ़ के आया कि आप पाकिस्तान को इस देश दुनिया के नक्शा से मिटा दो, हम तैयार है, हम साथ है इसके लिए। और सबसे तो मोदी जी ने किया इसके लिए किया। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुसलमान को ही नुकसान हुआ। जी, कहाँ से नुकसान हुआ? जम्मू कश्मीर में। जी, वहाँ मुसलमान है, वहाँ के लोगों का रोजगार चला गया।
जिस जगह से वो टूरिस्ट के इसमें वहाँ पे टूरिज्म एक मेन कमाने का जरिया है। कमाने का था, उन गरीबों को जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उनको आज रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं भेजे हैं, वो भी स्टेटमेंट सुना। तो भाई ऊपर से तो टपका नहीं है, टपका नहीं है। और दूसरा मारने के बाद एक जब आतंकवादी पकड़ा गया आईसीयू में जब था, वो उसने एडमिट किया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे भेजा है, और जनरल का नाम लिया कि 25 से 30 हजार रुपये दिया था मुझे। वो आईसीयू में जो है जो बयान दिया, वो जो स्टेटमेंट दिया, और फिर एक आतंकवादी हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है पाकिस्तान में जाके। वो भी वीडियो वायरल हुआ कि मेरे से गलती हुई है, 19 में जो घटना घटा है, सारे मुसलमान कौम से माफी मांग रहा हूँ, ऐसे भी बोला है। वो भी वीडियो है मेरे मोबाइल में। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक फिजा को खराब करने की, हिंदू मुसलमान के पोलराइज करने की कोशिश किया। देखिए, जब से 370 का धारा हटा है जम्मू कश्मीर से, वहाँ शांति का वातावरण था, और एक नया सरकार भी बना उमर अब्दुल्ला जी का, और सरकार बढ़िया चल रहा था। देखिए, 370 का धारा भले ही आता है, कोई हिंदू भाई जाके वहाँ घर नहीं बना रहे हैं, कोई जाके जमीन नहीं खरीद रहा है। जैसा जम्मू कश्मीर था वैसा ही चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, मगर गंदगी साफ हुआ है। ठीक है, पथराव साफ हुआ, आतंकवादी साफ हुआ। जो जम्मू कश्मीर के निर्दोष नौजवान लड़के को बरगला करके आतंकवादी बनाते थे, वो कहानी सब खत्म हो गया, बहुत अच्छा चल रहा था। इस बीच में टूरिस्ट लोगों पे हमला करके पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र किया है, इसका जवाब मोदी जी ने दिया है। आप बोले मोदी जी ने क्या किया, हम बता रहे हैं मोदी जी ने क्या क्या बंद किया, आपको सब मालूम है। पानी बंद हो गया है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट था उसका जाने आने का वो बंद हो गया है, ठीक है। और पाकिस्तान ने क्या किया, बौखलाहट में हमारा जो एयर स्पेस था उसको बंद किया था वो लोग। एयर स्पेस से हम लोग का हिंदुस्तान को कोई नुकसान हुआ नहीं, मगर पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान के नेताओं के भाषण में समझा जा रहा है कि उसके पार्लियामेंट में इंडिया को लेके क्या क्या बात कर रहे हैं वो लोग। तो उनके पास कुछ नहीं है, खाली घरा बजे घना, ये हाल है। अब रही बात ये पानी जो बंद किया था सिंधी जल संधि, उसको दोबारा फिर खोल दिया 3 दिन के बाद, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे लीडर, बहुत सारे जो सोशलिस्ट लोग हैं हिंदुस्तान में, वो कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसा सुविधा नहीं है कि पानी को रोक के रखे। नहीं, पहली बात है ट्रांसपोर्ट रोका है, अनाज का दाम बढ़ा हुआ है, वहाँ आग लगा हुआ है, बहुत सारी चीज इंडिया से जा रहे थे, वो सब चीज बंद हुआ है। पहली बात, पानी भी बंद किया था जो सिंधु नदी का जी। पहली बात है कि जब आपको समझना होगा कि कारगिल के मैटर में उस टाइम पानी बंद हुआ था, तो ये पानी बंद करना खोलना ये तो सरकार का काम है। उनका क्या बातचीत होता है यूएनओ में, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में बात होती है। चले बहरहाल हम इतना दूर नहीं जाएंगे, हम इधर आ रहे हैं जी। जब गोली हुआ तो वो पाकिस्तान की वजह से, जब पाकिस्तानी लड़कियां शादी हुई इधर इंडिया में जी, उनको यहाँ इलीगल तरीके से रह रहे थे, जिसकी कोई पेपर्स नहीं थी जी। हिंदुस्तान का वातावरण सही था। सबसे पहला जो सीमा हैदर, तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो हिंदुस्तान में आके रह रहे थे, चलो रहता ठीक था। पर ये घटना करने के बाद पाकिस्तान को क्या हम लोग विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी पाकिस्तान के आए हैं, लग रहा है कि कल को कोई और दूसरा घटना ना घट जाए, महिला के थ्रू, लेडीज के थ्रू, या उनके परिवार के थ्रू, या फिर आतंकवादी को वो लोग समर्थन करे या फिर उनके घर में छुप के रहे। उससे बेहतर है कि उसको रिटर्न कराना ठीक है। बिल्कुल, इसलिए रिटर्न करना, और जितने भी पाकिस्तानी है और बांग्लादेशी है उनको डिटेन करे, और जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं बिना पासपोर्ट का, वो बांग्लादेश जाए और वो पाकिस्तान जाए। यही चीज सारे पार्टियों ने समर्थन किया। हमारे मुसलमान जो कौम है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे 40 करोड़ मुसलमान ने समर्थन किया है। और इसमें आप हमारा जो बालिस्टर है डॉक्टर ओवैसी साहब से आपने स्टेटमेंट सुना है कि उसने क्या बोला है, वो भी यही कहा कि हम लोग वतन के हैं, बिल्कुल हम लोग वतन के खिलाफ नहीं जाएंगे। जैसे कभी भी नहीं, बांग्लादेश से आके ग्वाल पोखर में एक शादी किया, झारवाड़ी में शादी करके लड़की की बाप को ही बाप बना लिया, वो बांग्लादेशी बाप बना करके आधार कार्ड वोटर कार्ड बना लिया। आप जानते हैं ना ये बात? बिल्कुल जानते हैं, ऐसा बहुत सारा घटना है ऐसा। जैसे बांग्लादेश की वो लवली खातून आके प्रधान बन गई जो मालदा में अभी उसको ये सस्पेंड किया, हाईकोर्ट में चला गया मामला। तो इस तरह का जब कोई 2-1 हमारे आगे में आ जाता है तो हमको समझ में आता है कि ये इलीगल है। जब समझ में नहीं आता है तो चल रहा है जैसे चल रहा है। तो वैसे ही पाकिस्तान की बेटियां जब शादी हुई थी, बढ़िया था, चल रहा था। जब पाकिस्तान आके निर्दोष लोगों को हत्या करके चले जाएगा, और जो इलीगल माइग्रेंट है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, वहां से आके यहाँ जो घुस के है बिना कागज से, बिना ऑथेंटिक से, वो कल कोई घटना कर देगा। ग्वाल पोखर में जैसे झारवाड़ी में लड़की के बाप को बाप बना लिया, अवाल ने जैसे बनाया,
और अवाल ने बनाया। अवाल का पास, आप जानते हैं अवाल का केस को पूरा आप ही लोग कवरेज किया, पूरा कवरेज किया। तो बांग्लादेश का आदमी आके यहाँ झारवाड़ी में ग्वाल पोखर में आकर के शादी कर लिया और लड़की के बाप को बाप बना के वोटर कार्ड आधार कार्ड बना दिया, और अवाल आकर के पांचीपरा में पुलिस लोगों पे गोली चला दिया। तो जब अवाल पकड़ा गया तो उसका जब आइडेंटिफिकेशन हुआ, क्योंकि उससे पहले भी पकड़ा गया था एक बार, तो उसको बांग्लादेश छोड़ के आया था, 3 साल उसको जेल में रख के रिटर्न भेजा, छोड़ के आया था। फिर वो बांग्लादेश से आया, यहाँ शादी किया, शादी करके वो अपना आईडी बना लिया। आईडी बना के जब पकड़ा गया तो बांग्लादेशी है, और आईडी कहाँ का था, ग्वालपोखर का। तो ये से ही हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सबका वेरिफिकेशन होगा। टीएमसी सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर में तो आपका हुकूमत है, देखिए सेंट्रल ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं बॉर्डर, तो आप लोग क्या करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं? हर देश में आपको ये समझना होगा जमील भाई कि हर देश में इलीगल लोग आके रह रहे हैं चोरी छुपके से, तार काट के आते हैं, रात को अंदर से आते हैं, सुरांग करके आते हैं, सुरांग करके जमीन के अंदर आ जाता है, सुरांग करके गुरु चले जाता है, तो बहुत सारी चीजें चोर को घुसने के लिए दरवाजे खोल देते हैं। चोर कैसे कैसे आना है इंडिया में, तो उसी तरह से ये लोग आके इलीगल आकर के यहाँ आइडेंटिफिकेशन बना लेता है, इंडिया का आधार कार्ड बना लेते हैं। जी, आधार कार्ड, वोटर फोटो सब बना लेते हैं, तो आगे जमीन भी खरीद लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और बांग्लादेशी आके इधर जमीन भी निकाल रहा था, वो भी न्यूज दिए थे आपने। हाँ। तो बहुत तरह की बात हुई है, ये सब चीज रोकना चाहिए इसमें। तो इसके लिए आप बंगाल की आम माइग्रेंट को क्यों परेशान कर रहे हैं आपकी हुकूमत? कोई हुकूमत नहीं करेगा, हम बता रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो, हर स्टेट का आदमी हर जगह में है, तो हर जगह में उसकी वेरिफिकेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां अगर वेरिफिकेशन हो गया तो हमारा नागरिकता हमको साबित करने की जरूरत नहीं है, हम हैं। मेरा 5 चीज होना चाहिए था। एक तो SBI बैंक में अकाउंट, जबकि ये सब में आएंगे हम बाद में, हम पहले ये कह रहे हैं कि बैंक के अकाउंट में आप फर्जी जन्म पत्री नहीं चलता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। बैंक वाला बहुत अच्छे से, क्योंकि एक टीम है, मगर आधार कार्ड 500 रुपए बन जाते हैं, ठीक है, वोटर कार्ड बना लेते हैं। वो कौन बनाते हैं? यहाँ का सरकार बनाते हैं। यहाँ की सरकार ने जिसको प्रशासन में रखा है उनको वेरिफिकेशन करने में मजा नहीं आता है, उनको पैसे 15,000 में वोटर कार्ड आधार कार्ड बना देते हैं वो लोग। तो आधार कार्ड का जो पोर्टल है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक होता है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आके बैठा है, सेंट्रल का आदमी बैठता है क्या? नहीं, बैठता नहीं है, लेकिन लिंक तो वही से होता है। नहीं, लिंक तो होता है, लिंक तो होगा। अब मैं सेंट्रल की बात अगर करूं तो यहाँ राज्य सरकार है, राज्य सरकार के अंदर में प्रशासन है, बिल्कुल है। तो प्रशासन का पुलिस किसके अंदर में है? राज्य सरकार के अंदर, बंगाल गवर्नमेंट के अंदर में बिल्कुल है। पुलिस करेगा वेरिफिकेशन, ठीक है, BDO करेगा वेरिफिकेशन, पंचायत का जो आपका सेक्रेटरी है जी, जो पंचायत आपके अंडर में आता है, पंचायत का सेक्रेटरी तो सेंट्रल का नहीं है, पंचायत का सेक्रेटरी आपका TMC प्रधान के अंदर में काम कर रहा है। आपका प्रधान का साइन चाहिए, आपका सेक्रेटरी का साइन चाहिए, 2 आदमी गवाह चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। ये सब प्रक्रिया जितनी भी प्रोसेस है ये सब 15,000 में कर देता है, और 15,000 मिलता है इनको। बांग्लादेशी को नागरिक दे दिया, जैसे झारवाड़ी में हुआ, और वो पकड़ा गया। तो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कि इलीगल बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, वो अगर इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो उनको अपना देश भेजा जाए। अच्छा, आज की न्यूज सुनिए आप। जब पाकिस्तान के लोग यहाँ आके रह रहे थे, आज जब उनको पाकिस्तान भेज रहे हैं तो बाघा बॉर्डर का गेट क्यों बंद कर दिया पाकिस्तान? अपने ही बंदे के नागरिक को क्यों नहीं ले रहे हैं पाकिस्तान? ये सवाल है। पाकिस्तान अपना गेट बंद कर दिया, जाम लगा हुआ है रोड में, मैंने अभी न्यूज देखा। तो भाई पाकिस्तान का आदमी को पाकिस्तान लेना नहीं चाह रहा है, तो इसका जिम्मेदारी हिंदुस्तान ले सकता है? कतई नहीं लेगा, नहीं लेगा। बांग्लादेश का आदमी को बांग्लादेश अगर नहीं लेगा तो हिंदुस्तान जिम्मेदारी लेगा क्या? नहीं लेगा। अगर मान लिए ग्वाल पोखर में 5 बीघा जमीन है और बांग्लादेश का 5 आदमी आके रह गया, तो आप हमारे तो मुसलमान लोग हैं, बिल्कुल है, तो वो 5 बीघा जमीन में तो 1 बीघा भी नहीं बचेगा, यहाँ के मुसलमान नहीं बचेगा। तो फिर भाई हमारे परिवार ही खुद, ये हम भी कह रहे हैं कि जो भी इलीगल माइग्रेंट अदर कंट्री का यहाँ पे आके रहेगा उसको बाहर निकालो। बिल्कुल यही चीज हो रहा है। और इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि उसके लिए जो है अभी बंगाली प्रवासी मजदूर का आउट ऑफ स्टेट में जिम्मेदारी परेशानी यहाँ का BDO और यहाँ का MLA, यहाँ का प्रशासन है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बेचारे गरीब लोग क्यों, क्या गलती किया है? गलती है 2017 में जब डिजिटल ये ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया कि आप बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटल में अपलोड करना है, तो ये किसकी गलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जब ये सवाल हम सत्ता के पार्टी के लोगों से पूछा, खासतौर पर मंत्री से भी पूछा, वो लोगों का जवाब है कि हम हर मीटिंग में बोलते हैं। नहीं बोला है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैं इसमें एक बात बोलूंगा जमील भाई, रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा जी, बोलिए।
मंत्री जी का मैंने भाषण सुना ग्वालपोखर ब्लॉक में, सरासर झूठ बोले हैं वो। उसने क्या कहा, एक बोर्ड लगा हुआ है ब्लॉक में, बोला है ना। हाँ। तो भाई ब्लॉक में अगर बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ मंत्री जी पहले एजुकेटेड करे, लोगों को अवेयरनेस करे, जागरूकता करे जी। जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनाते हैं, लोग को मालूम है कि नीड है ये हमें बनानी है, यही पहचान पत्र है, वो जा रहे थे बनाने के लिए। बिल्कुल बनाते हैं। जन्म पत्री का कोई अहमियत नहीं था, तो जन्म पत्री का अहमियत 2017 में हो गया था और डिजिटल कर दिया था कि एक आदमी अगर बाहर जाता है, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, तो उनका अगर आधार कार्ड वोटर कार्ड बांग्लादेशी और इंडियन का सेम हो जाए तो कम से कम जन्म पत्री अगर डिजिटल होता है तो बांग्लादेशी डिजिटल नहीं कर पाएगा। अगर बांग्लादेशी डिजिटल कर ले और पकड़ा जाए तो वो प्रशासन, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो यही बात था, ये लोग डिजिटल रख करके नहीं किया। 17 से लेकर अभी 25 हो गया, डिजिटल का नामो पता नहीं है। आपको पता है एक बात कि जब डिजिटल राशन कार्ड हो गया, डिजिटल राशन कार्ड, डिजिटल लेबर कार्ड हो गया, लेबर कार्ड का भी पैसा उठा के खा लिया यहाँ का नेता लोग, गरीबों का सब डिजिटल है, लेबर कार्ड डिजिटल है, थंब के थ्रू, थंब के थ्रू उठेगा पैसा। और डिजिटल आपका राशन कार्ड है, ठीक है, डिजिटल आपका पासपोर्ट है, सब चीज डिजिटल है। आपका एफआईआर जो होता है थाना में वो भी डिजिटल है। आप मोबाइल में देखिए केस नंबर कितना डालिए निकल जाएगा, निकल जाएगा सब डिजिटल। भाई ये जन्म पत्री बनाने का जिम्मेदार यहाँ का लीडर और यहाँ का प्रशासन को था, इसकी फेलियर है। आज उन गरीबों को सजा मिल रहा है, वो गरीब बेचारा पकड़ा जा रहे हैं और यहाँ का नेता कह रहा है कि बंगाली है ना इसलिए बीजेपी का सरकार है पकड़ लेता है। ये गलत, हाँ ये बिल्कुल आरोप है, टोटली गलत मैसेज है। यहाँ का टीएमसी का नेताओं का फेलियर है और इस फेलियर को छुपाने के लिए आप बंगाली बोल करके बोलोगे कि बीजेपी सरकार पकड़ लेता है, ये गलत बात है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टेट नहीं है, बंगाल है क्या, पूरे स्टेट का आदमी है हर जगह में, बिल्कुल है। सब जगह किसी को परेशानी नहीं हो रहा है और बंगाल के लोगों को परेशानी हुआ, ये गलत बात बोल रहे हैं। यहाँ का एमएलए ने जो बिहारी को नहीं पकड़ता इस तरह का, बिल्कुल यहाँ का ये एमएलए ने गलत बोले हैं। और रही बात, इस बात को मैंने सुना मीडिया के माध्यम से और बड़े बड़े भाषण दिए कि वहां ब्लॉक में एक कार्ड बोर्ड लगा हुआ है बांग्ला सहायता के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहां के भरिए। मंत्री जी यहाँ का है, यहाँ का एमएलए है, यहाँ का सभापति है, यहाँ का उपसभापति है, यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये लोग यहाँ का अंचल के प्रधान है, ये लोग अंचल वाइज क्यों नहीं एक मीटिंग किया कि जन्म पत्री को ऑनलाइन अपडेट करना है, इसका ऑफिस ब्लॉक में है, आइए वहां पे 2 बंदे बैठे हुए कर लेगा ये काम, सब गरीब लोग जाता। क्योंकि जब गरीब आधार कार्ड के लिए जा सकता है ब्लॉक, लेबर कार्ड के लिए जा सकता है और राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड अगर लाल हो जाए तो उनके लिए बेचारा गरीब लोग जाते हैं कि वहां हमारा ठीक हो जाएगा। तो उसको जन्म पत्री के लिए अगर उन लोगों को, गरीबों लोग, पूरे गरीब परिवार को अगर बोल देता ग्वालपोखर का, तो ये सब लोग जाके वहां अपना जन्म पत्री को ऑनलाइन अपडेट कर देता। आज जन्म पत्री ऑनलाइन अपडेट करने का 2-2 हजार रुपए लेते हैं। आप पता कीजिए, लोगों से पूछिए, 2-2 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं। कैसे? कह रहा है एफिडेविट बनाना होगा कोर्ट में जाके, फिर जिसका बना हुआ नहीं है, जिसका बना हुआ नहीं है, फिर मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, फिर पंचायत के प्रधान के पास जाना होगा, फिर ब्लॉक में जाना होगा, गांव का 5 आदमी का साइन लेना पड़ेगा। बिल्कुल जो प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ, तो गांव का 5 आदमी का साइन होना होगा, फिर थाना में डीआईबी के पास जाएगा वो कागज, फिर बीडीओ के पास जाएगा, प्रधान, सेक्रेटरी, वहां एफिडेविट, फिर इस्लामपुर में एसडीओ के पास। इतना सारा काम एक गरीब आदमी कर पाएगा? वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। ये सब ब्लॉक में बैठा के, यहाँ टीएमसी का सभापति है, उनको बैठा के वहां कैंप लगा करके, इतने तो लड़के हैं, सबको तनख्वाह दे दे 10-10 हजार रुपया, 1 महीना के लिए बैठा दे 100 लड़का को, कैंप बना करके सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, वीडियो साहब साइन करे, एसडीओ के पास ले जाए, काम खत्म। यहाँ एक एफिडेविट के नाम पे 1500-2000 रुपए लेते हैं। आपको पता नहीं है जमीन भाई, वो नहीं है। अभी गरीब लोग परेशान है, बना भी रहे हैं। और गरीब लोग अभी भी इन लोगों का दुकान चल रहा है 2-2 हजार रुपए का। ये 2 हजार रुपए गरीब का खर्चा नहीं होगा, ये एमएलए का दायित्व है और बीडीओ का दायित्व है। यहाँ का प्रवासी मजदूर वोट लेंगे इनका, और वो 2 हजार रुपए के लिए वो ब्लॉक और बीडीओ और पंचायत ऑफिस और थाना दौड़ेगा। ये सब का परेशानी हल हो सकता है। यहाँ का एमएलए कैंप लगा दे, हर अंचल में कैंप लगा दे, जो अंचल जिस बच्चे का है सब डॉक्यूमेंट्स ले और ये काम प्रोसेस में लेके आए। क्यों? द्वारे सरकार में हर अंचल का आदमी जाता है ना, अंचल वाइज द्वारे सरकार लगाते। जब द्वारे सरकार में अंचल वाइज कर सकता है, तो आज प्रवासी मजदूर हमारे ही ग्वालपोखर के, हमारे ही भाई लोग हैं, हमारे ही बाप चाचा बाहर हैं, जो ग्वालपोखर में काम करने की, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, तभी तो बाहर गया है। आज जो वहां वो फंसा है, तो आज हम ही लोगों को बचाना होगा उसको, आज जिम्मेदारी के साथ। अब ये लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे लोग आए हैं मेरे घर में। कितना लोग अभी तक आए आपके पास? आपको लिस्ट लंबा लगाए है? हाँ, कम से कम मेरे पास 37 लोग आए हैं। 37 लोग, 37 परिवार, और इधर है बहुत सारे हैं।
तो मैंने हमारे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात किया, कर सरवर साहब ग्वाल पोखर का जो भी कागज की कार्रवाई है मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, पूरे कागज लेके आइए, वेरिफिकेशन करके लाने के बाद हमको दीजिए, हम वहाँ पेपर वो भेज देंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। जो लोग कोई मांगेगा, बताइए पेपर मांगेगा नहीं? मांगेगा बिल्कुल, पेपर तो डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ेगा। अब बिना पेपर इससे पहले जो नंगला गांव का और भी उधर का आसपास का कम से कम 49 मजदूर को जो है सलवासा में पकड़ा था, जिसके गार्जियन मंत्री के पास आए और मंत्री लेटर पेड जारी करके उन सबको छुड़वाए। अब हम बता रहे हैं, हम यहाँ से लेटर पेड जारी कर दिए, आपको क्लियर बता रहे हैं, हम लेटर पेड जारी कर दिए MP का, और वहाँ डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहा, क्या छोड़ देगा लेटर पेड में? क्या यही आइन है? हमको पहले एक चीज करना होगा कि उनको टेम्पररी रिलीफ देके कोई फायदा नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ये तो अभी पकड़ा छोड़ दिया, ये बात अलग है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्या वो बच्चे फिर 1 महीने के बाद फिर पकड़ा जाएगा तो क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उनका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जन्म पत्री उनको ऑनलाइन अपडेट कर दे, वो बच्चे आजादी से वहीं पे कमा के खाएगा इंशाल्लाह। कल अगर कहीं वेरिफिकेशन होगा तो शांत से जाके वो अपना डॉक्यूमेंट्स निकालेगा, ऐसे ये लो भाई डॉक्यूमेंट्स मेरा, मैं दिखा दिया, चला दिया। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। उनको फ्री करना है उस नौजवान भाइयों को। कहां से? ये सब जांच के दायरे से। ये जिम्मेदारी ग्वाल पोखर के ब्लॉक का है।